नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात करेंगे हाई कोर्ट के आज की फैसले की। फैसला नहीं बोलेंगे क्योंकि फैसला 20 जुलाई को आएगा, लेकिन ऑलमोस्ट ये तय हो गया है कि जेएसएससी में हिंदी क्षेत्रीय भाषा में शामिल कर लिया जाएगा। आज सरकार की ओर से वकील, उनके ही मुकुल रोहतगी ने ये बताते हुए वहाँ पर कहा कि सरकार की मंशा है कि हिंदी को शामिल किया जाएगा। ऐसे में अब बड़ा सवाल उठता है कि क्या सरकार क्षेत्रीय कुछ भाषाओं का कोर्स बेचने के लिए काम कर रही थी। चलिए, ये तो खबर चलती रहेगी, लेकिन साथ साथ बता दें कि झारखंड करंट अफेयर्स पर कई पुस्तकें मार्केट में हैं और हमारी भी किताब बाजार में आने वाली है। उसके पहले हमारी मित्र हैं स्टडी विद स्मृति, उनकी भी जीके पर अच्छी किताब आ गई है करंट अफेयर्स पर, तो आप उसको जरूर से फॉलो कर सकते हैं। उस किताब में सारी वो सामग्री दी हुई है जितना कि आपको जरूरत है झारखंड करंट अफेयर्स के लिए। तो स्मृति मैम की पुस्तक को आप पढ़ेंगे और हमारी किताब कुछ दिनों के बाद आएगी। ये बता दें कि झारखंड में आज महत्वपूर्ण सुनवाई 20 जुलाई को भी होगी। आज हाईकोर्ट ने साफ तौर पर सरकार के वकील को कहा कि आप क्यों नहीं दिशा निर्देश लेकर आते हैं, दिशा निर्देश लेकर आइए, ऐसे में काम कैसे चलेगा। ऐसे में झारखंड सरकार की बातचीत से आज हाईकोर्ट थोड़ी नाखुश दिखी। हालांकि झारखंड सरकार के वकील ने जिरह के दौरान कहा कि वो हिंदी को क्षेत्रीय भाषा में जोड़ना चाहते हैं। आपको याद होगा कि जेएसएससी की नियमावली बनने के बाद ही शुरू से हम और हमारे कई मित्र अपने अपने चैनल के माध्यम से इसका विरोध कर रहे हैं और हिंदी को हटाने का पुरजोर विरोध हो रहा है। इसी बीच में आज झारखंड हाईकोर्ट में जो वकील ने दलील दिया झारखंड सरकार का, उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि वो डिफीट के कगार पर थे और इसलिए उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि हिंदी को क्षेत्रीय भाषा में जगह दे। तो अब ये तय हो गया है कि हिंदी को एक लैंग्वेज पेपर में शामिल किया जा सकेगा। तो जो लोग अदर लैंग्वेज को पढ़ने में दिक्कत महसूस कर रहे थे, उनको हिंदी ऑप्शन मिल गया है। हिंदी वालों के लिए काफी बड़ी खबर हम लेकर के आए हैं। साथ ही साथ 10वीं और 12वीं वाले पर आज हाईकोर्ट ने फिर पूछा कि कोई कैंडिडेट 10वीं झारखंड से किया है, 12वीं दूसरे राज्य से किया है, उसे आप परीक्षा देने से कैसे रोक सकते हैं। किसी ने 10वीं बाहर से किया है, झारखंड से 12वीं किया है, यहाँ के लोकल रेसिडेंस का सर्टिफिकेट है, उसे आप परीक्षा देने से कैसे रोक सकते हैं। ये सारी चीजें बताती हैं कि झारखंड सरकार में नियमों को बनाते समय कोई भी किसी प्रकार का कोई भी डिस्कशन नहीं होता है, ना ही कोई एक्सपर्ट कमेटी बैठती है, ना ही किसी से राय मशवरा किया जाता है। ऐसा लगता है कि थैला से निकाल करके कोई कागज को पढ़ करके नियमावली बना दिया जाता है। गजब का झारखंड। आप समझिए, जेएसएससी सीजीएल का तैयारी करके स्टूडेंट परेशान है। कोचिंग इंस्टीट्यूट में वो पैसा दे दिए, उनकी कोर्स भी 6-6 महीना वाली खत्म हो गई, कहीं कहीं पर क्रैश कोर्स 3 महीने का खत्म हो गया। अब बताइए वो क्या करेंगे, फिर से दोबारा पैसा देना पड़ेगा। ये सरकार को समझना चाहिए कि झारखंड के युवाओं का इतना बड़ा समस्या चल रहा है। एक तो चोरी चलती है, यहाँ पर क्वेश्चन आउट होता है, और जब आप आंदोलन करो तो ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं एफआईआर करेंगे, आपको जेल भेजेंगे। और आप देखिए बीपीएससी में 3 से 4 घंटे में परीक्षा कैंसिल हुआ। एफआईआर करके तमाम लोगों की गिरफ्तारी हो गई, जो लोग इसमें थे, जो इसमें शामिल थे। 24 घंटा लगा। लेकिन झारखंड में क्या होता है, यहाँ पर तो मुस्कुराते रहिए का फॉर्मूला आता है, लेकिन परीक्षा की वैकेंसी नहीं निकलती है तो कोर्ट में चला जाता है। कल शाम को नगर निगम वाली वैकेंसी आई, कोई उत्साह नहीं, क्योंकि स्टूडेंट को पता है कुछ होने जाने को नहीं है, सिर्फ फॉर्म भर देना है। ऐसे तो बहुत दिन से फॉर्म भरवाया जा रहा है। इसलिए अब समय आ गया है कि झारखंड में जेएसएससी और जेपीएससी इतनी बेहतरीन नियमावली बना दे कि दूसरा राज्य सोचे, दूसरे राज्य को लगे कि इतनी सुंदर नियमावली बनाया गया, कोर्ट जाने का ऑप्शन नहीं मिला। अभी क्या हो, कोर्ट जाने का ऑप्शन पर ऑप्शन मिला, और इसलिए तमाम लोग जो है वो परेशान है। झारखंड में सिर्फ युवा परेशान है ऐसी बात नहीं, परेशान युवा के पेरेंट्स भी, उनको नौकरी नहीं मिल रहा है, कई लोग आर्थिक तंगी से जी रहे हैं, कई लोगों के पास पैसा खाने का खत्म हो गया, तो वो करे तो क्या करे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या इस बार 20 जुलाई को जो बोला है झारखंड सरकार ने को, आज उन्होंने बोला है कि हम पूरी तैयारी करके आएंगे और तैयारी करके जवाब देंगे, लेकिन इसी बीच में हमें जैसा लगता है कि 2-3 दिनों के अंदर हिंदी विषय को क्षेत्रीय भाषा में शामिल कर लिया जाएगा, तो केस का महत्व नहीं रहेगा। सब मिलाकर के 17 केसेज है,
सभी को एक साथ सुनवाई हुआ है और इसमें 10th और +2 वाले मुद्दे पर भी हुआ और हमें लगता है कि सरकार बीच में इस पर निश्चित रूप से फैसला ले लेगी। और जितना लंबा ये केस चलेगा, 2 केसेस, एक तो कल वाली जो केस थी और एक आज वाली जो केस थी, ये दोनों जितना लंबा चलेगा जैसे से सीजीएल वैसे ही आगे बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि सरकार को भी पता है वो परीक्षा ले लेगी, हाईकोर्ट फिर रोक लगा देगी। इसलिए हमें लगता है कि गवर्नमेंट को जल्दबाजी नहीं करना चाहिए और हाईकोर्ट की बॉडी लैंग्वेज को समझना चाहिए। हाईकोर्ट बार बार क्यों सरकार को, एक प्रकार से समझिए तो सरकार को फटकार लगा रही है, सरकार को ये बोल रही कि आपकी इतनी गलतियां हैं और आप हाथ पर हाथ धर के बैठे, टाइम पर जवाब नहीं देते, आप सिर्फ क्लू खोजते हैं कि डेट आगे बढ़ा दो, और डेट बढ़ता है तो 1 महीना बढ़ता है। इसलिए अब इसके पहले हमें लग रहा है कि सरकार ने जो लंबा डेट लिया है जुलाई के तीसरे सप्ताह में, उसके पहले गवर्नमेंट ये कोशिश करेगी कि वो मई महीने में ही वो इस प्रकार की नियमावली में परिवर्तन कर देगी, हिंदी को क्षेत्रीय भाषा में शामिल कर देगी और हिंदी को शामिल करने के बाद गवर्नमेंट का ये जरूर से निष्कर्ष निकलेगा कि सर्टिफिकेट वाले मुद्दे पर भी चलो हम इसको पैचअप कर देते हैं। सारे लोगों को तो मौका मिल ही रहा, SC ST OBC 1 2 EWS जनरल कास्ट वाले सबको मौका मिल रहा। तो हाईकोर्ट ने पूछा कि क्या आप चाहते हैं कि जनरल कास्ट के बच्चे बाहर नहीं पढ़े? लॉजिक क्या है आपके पास कि जनरल के बच्चे बाहर नहीं पढ़ने, SC ST OBC और EWS के बच्चे बाहर पढ़ने जाए? मतलब लॉजिक समझ में नहीं आ रहा कि जो जनरल कास्ट में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है वो अपना बच्चा को बेंगलोर, पूना, दिल्ली में पढ़ाएंगे और जो अपर क्लास है वो नहीं पढ़ाएंगे। तो हाईकोर्ट ने कहा कि आप नियम में जैसा क्यों नहीं बनाते? तो सरकार की ओर से जो वकील थे मुकुल रहतोगी और उनकी टीम, उन्होंने ये बताया कि हम लोग ये विचार कर रहे हैं कि इस पर सुधार करेंगे। हम लोग ये भी विचार कर रहे हैं कि हिंदी को क्षेत्रीय भाषा में रखेंगे। उनसे पूछा गया कि किस अधिकार से आपने हिंदी को हटाया, लॉजिक दीजिए, लॉजिक, लेकिन लॉजिक नहीं था। तो बोला कि मौखिक बोला, आज रिटेन में नहीं बोला, मौखिक बोला कि हम लोग हिंदी को शामिल करेंगे। और अब हम बता दें कि जो JSSC वाले बच्चे जो बहुत परेशान थे अलग अलग क्षेत्रीय भाषा को लेकर के, और काफी उनका पैसा भी खर्च हो गया, क्योंकि हिंदी रहता तो पैसा खर्च नहीं होता, लोग तो वही संज्ञा सर्वनाम बचपन से पढ़े हुए। और इसमें कोई JPSC नहीं है कि स्कोर ज्यादा होगा और स्कोर कम होगा, ये ऑब्जेक्टिव परीक्षा होगी। इसलिए अब हिंदी वाले लोगों को फायदा है, और हिंदी वाले का मतलब है झारखंड में लगभग सभी लोग हिंदी समझते हैं और 80% से ज्यादा लोग तो हिंदी में अच्छा करते हैं। इसलिए अब समय आ गया है कि झारखंड सरकार को तुरंत चेंजिंग करना चाहिए। इसके पहले कि नए नए एग्जाम में हमारे झारखंड के जो मेधावी छात्र है लेकिन निर्धन है, उनका पैसा अलग अलग लैंग्वेज पेपर में स्टडी मटेरियल खरीदने में और उसे कोर्स खरीदने में काफी खर्च हो रहा है। ऐसे में उनको चाहिए कि वो अब हिंदी विषय अनाउंस कर दें और उन लोगों को ऑप्शन दें, जो लोग JSSC CGL एक्साइज का पंचायत वाले जो लोग फॉर्म भरे हैं उनको ऑप्शन दें कि आप इस फॉर्म को जो है आप भरिए, एडिट कीजिए और हिंदी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो कोर्ट में बोलती है सरकार, ये उनको बोलना चाहिए आकर के सामने। और ऐसे में मुख्यमंत्री बहुत भारी मुश्किल में फंसे हुए हैं, अब वो कोई रिस्क लेना भी नहीं चाहते, क्योंकि सबसे ज्यादा नाराज इस राज्य में युवा है इस हेमंत सरकार जी से। लेकिन हेमंत सरकार के पास एक अपॉर्चुनिटी, जैसे मुश्किल आता है तो अपॉर्चुनिटी आती है, तो ये अपॉर्चुनिटी है कि युवाओं का दिल जीते। कोर्ट में जो इनके वकील जो तर्क दे रहे हो कागजी प्रक्रिया में हो,